सर जब हम लोग पूजा करते हैं तो शंख बजाते हैं और मैं साउंड लगाया था। साउंड के लिए लेकर के उन्होंने विवाद किया और शंख के ऊपर विवाद किया। झगड़ा ऐसा हो गया सिर्फ कि उसके रूम उसका जो रूम बनाइए ना, उसके रूम के पतरे मेरे रूम पे छोड़े उनने कि अब शंख बजाते हैं और विवाद करते हैं। फिर पुलिस वाले को फ़ोन करके पुलिस भी बुलाए। ये देखो आरती मैं कर रही हूँ, ये देखो गणपति की पूजा मैं कर रही हूँ, ये देखो ये बाबा साहेब के जयंती में मैं हूँ, यहाँ पे मैं वंदना ले रही हूँ। कहना है दोनों लोग पक्ष और इधर के स्थानिक लोग मिल के ये मैटर को सॉल्व किया, इसको धार्मिक रंग मत दे। धार्मिक रंग देने के बाद विषय कुछ अलग हो जाता है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के रेती बंदर परिसर में दो पड़ोसियों के बीच में जो है जमकर बवाल हुआ, यहाँ तक कि मारपीट की मामला भी सामने आया है। आपको बता दें कि ये पूरा विवाद जो हुआ ये घर के ऊपर पतरे और कचरे को लेकर जो है ये पूरा विवाद हुआ था। आप ये पूरे विवाद को देखेंगे सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि किस तरह से इस मामूली से झगड़े को जो है धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई। दरअसल आपको बता दें कि जिन दो पड़ोसियों के बीच में ये पूरा विवाद हुआ उनके नाम है शिव चंद्र शंकर गुप्ता और जो इनके पड़ोसी हैं उनका नाम है सलमा इस्माइल खान। इन दोनों लोगों के बीच में जो है विवाद हुआ और जो विवाद की वजह थी वो दरअसल घर के ऊपर पतरे लगे हैं उसको लेकर और कचरा फेंकने को लेकर ये विवाद हुआ। लेकिन इसमें जो है शिव चंद्र शंकर गुप्ता इन्होंने मीडिया में एक बयान दे दिया था कि पूजा पाठ करने से इन्हें रोका जा रहा है। और जैसे ही ये मीडिया में ये बयान चला उसके बाद से ही जो है बजरंग दल के कार्यकर्ता भी एक्टिव हो गए और मुंब्रा के बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं आशीष कन्नौजिया ये अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में जो है शिव चंद्र शंकर गुप्ता के घर रेती बंदर पर पहुंच गए कि आखिर क्या वजह है कि जो गुप्ता जी को पूजा पाठ करने से रोका जा रहा है। लेकिन यहाँ पहुँचने पर जो है कुछ अलग ही मामला यहाँ पर सामने आया। सबसे पहले हम आपको शिव चंद्र शंकर गुप्ता ने जो आरोप लगाया सलमा पर कि उन्हें पूजा पाठ करने से रोका जा रहा है, साउंड बंद करा दिया जा रहा था, दरअसल क्या आरोप लगाया इन्होंने वो भी हम आपको सुनाएंगे और उनके बाद जो है सलमा का क्या कहना है इस पूरे मामले पर वो भी सुनाएंगे और बजरंग दल ने इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया दी है वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि शिव चंद्र शंकर गुप्ता ने क्या कुछ आरोप लगाया है सलमा खान पर, वो आप सुनाते हैं। आपका? हमारा नाम शिवचंद्र शंकर गुप्ता। यहाँ पर जो विवाद हुआ है दरअसल किस लिए आपका जो है सलमा से विवाद हुआ है? विवाद सर ऐसा है कि हमने पूजा रखे थे माता आदि शक्ति जगत जननी का जो चालीसा पाठ था और आरती थी, तो हमारे गुरु भाई लोग भी आए थे। तो इस पर जब हम लोग पूजा करते हैं तो शंख बजाते हैं और मैं साउंड लगाया था। साउंड के लिए लेकर के उन्होंने विवाद किया और शंख के ऊपर विवाद किया कि अब शंख बजाते हैं और विवाद करते हैं। फिर पुलिस वाले को फ़ोन करके पुलिस भी बुलाए। तो पुलिस वाले आए करके हमको बोले कि आप पूजा करिए लेकिन साउंड बंद कर दीजिए। तो हमने साउंड बंद कर दिए। साउंड बंद करने के बाद फिर वो लोग चले गए और उसके बाद फिर हमको आधा घंटा के बाद फिर हमको फ़ोन आया चौकी से, पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया कि आप लोग यहाँ आ जाइए, आप साउंड लगाए हैं, आपके ऊपर केस किया गया है। तो हम वहाँ पर गए तो वहाँ पर बोले कि आपके ऊपर केस है ऐसा साउंड के ऊपर और शंख बजाने के लिए। आप जो साउंड बजा रहे थे वो समय क्या था, रात था या दिन था? दिन का 11:30 का कुछ समय था और हमारा दिन में ही पूजा होता, रात में तो होता नहीं। ऐसे अपने घर में करते हैं तो सुबह शाम करते हैं, सुबह 5 बजे करेंगे या 6 बजे करते हैं सुबह का। और दरअसल जो सलमा है उनका ऐसा कहना है कि उन्होंने आपको पूजा पाठ करने से कभी मना नहीं किया। उनका जो विवाद है वो ये आपके घर के ऊपर जो पतरा है, ये पतरा जो है आप उनके घर के पतरे के ऊपर पतरा चढ़ा दिए। अच्छा। और ये दुकान आपकी जो है, हाँ। इस दुकान से जो कचरा निकलता है वो झाड़ू मार के आप उनके घर के सामने कर देते हैं। ये दोनों मसले पर उनका आपसे विवाद नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। कचरा हमारे ये है, देखिए गोनी में भी भर के रखा हूँ। हम अपना कचरा कहीं बाहर फेंकता नहीं हूँ। हमारा परिसर है, हम अपना परिसर अपने स्वयं साफ करूँगा। अब कचरे अपने दरवाजे में डालेगा कोई भी
कचरे का कोई इशू नहीं। क्यों आप उनके पत्रे पे चढ़ाए? सुनिए सर, 2020 में हमने ये गैलरी जब बनाए, अगस्त 2020 में, तो इन्होंने हमसे 25,000 रुपया इसी गैलरी का लिया। आज का नहीं बना है ये पतरा, ऐसा तो नहीं कि आज का बनाया हूँ कि मतलब आज बना करके मैं उनसे बात विवाद हो गई। ये जो पतरा बना है तो 2020 का बना हुआ है, उसके लिए हमको 25,000 वो ऐसे धमका सरदा करके लिए। अब देख लीजिए, और ये चाल में जो भी रूम था इस हिसाब से था, और इन्होंने इतना बढ़ के बनाया है। देख लीजिए आप, चाल का भी देख लीजिए नमूना। आप लोग के बीच में जो हुई, ये पतरे के वजह से हुई या क्या वजह से? नहीं, पूजे के लिए हुई है। आप लोग, उनका आरोप है कि आप लोगों ने दुकान में उन्हें बंद करके मारा था, शटर बंद करके। तो आप फुटेज में तो देख रहे हैं कि दुकान में कौन घुस रहा है। बता रहे हैं कि वो आपने दिया नहीं, डिलीट कर दिया था। फुटेज जब डिलीट हो जाएगा तो वो बीच में कटेगा ना सर, तो बीच में ही कटेगा ना, तो बीच में तो सादा आएगा कि नहीं। तो वो दौड़ करके दुकान में घुस रही हैं। सलमा का ऐसा कहना है कि उनके एक बेटे का डेथ हुआ था, तो उस वक्त वो साउंड बजाने पे या कुछ पतरा हटाने को लेकर कह रही थी। तो आपकी जो वाइफ है, शायद उन्होंने कहा कि तेरा बेटा मरा नहीं है, उसको मैंने कुछ जादू टोना करके मार दिया। सर आपके ठीक है, जादू टोना करने की बात वो कर रही है। आप देख ले, सही है ये? मैं आपसे एक क्वेश्चन मैं भी पूछूंगा। हमारे घर के ऊपर माता जी का ध्वज लगा हुआ है, इनके घर के ऊपर देखिए जादू टोना का चिन्ह लगा हुआ, देख लीजिए सामने ही मैं बोल रहा हूँ। आप देख लीजिए, आप फैसला कर लीजिए कि किसके ऊपर क्या जादू टोना हो रहा है। जो एक वीडियो में कुछ कपड़े में बंधा, जी देख लीजिए भावली, देखिए भावली, देखिए भावली टंगा हुआ है उनके घर में, कि हमारे घर में टंगा है। हमारे दरवाजे पर माता जी का ध्वज लगा है, यहाँ पर भी लगा हुआ है, ऊपर भी लगा हुआ है। आप वहाँ पर ध्वज का भी ले लीजिए यदि ऐसी बात है तो। लेकिन मिला जुला के सब उनका ये कहना है कि हमने आपके पूजा पाठ को नहीं रोका है। अब वो तो हमेशा, आज नहीं कल भी वो ऐसा ही बोलने वाली हैं, क्योंकि आप जब आदमी जब अपने फंस जाता है, अपने स्वयं घिर जाता है, अपने सबूत के अंदर हो जाता है, तो क्या बोलेगा। आपने कुछ कंप्लेन वगैरह की है? कंप्लेन तो हम जाते हैं तो हमारी उतनी सुनवाई नहीं होती, इनसी लिख करके दे दिया जाता है। हमारे पास इनसी का काफ़ी पड़ा है। बजरंग दल के लोग आए थे आपसे मिलने के लिए, क्या बातचीत हुई? बातचीत जो हकीकत हो वही बातचीत हुई है, और कोई बात ही क्या करेंगे हम। क्या मतलब, क्या बात यही हो रही है कि जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो हमको तकलीफ दिया जा रहा है। अच्छा, वो खुद आकर रोकते हैं या पुलिस बुलाते हैं? पुलिस वही पहले वैसे मारपीट करते हैं, फिर गाली गलौज करते हैं, फिर पुलिस बुलाते हैं। उन्हीं का काम होता है ना। पुलिस भी आई है, उनका भी फुटेज हमको चाहिए तो उस दिन का दे दूंगा कि पुलिस हमको बंद कराने के लिए आए थे। वहीं सलमा खान का कहना है कि उन्होंने पूजा पाठ करने से जो है कभी नहीं रोका है। हालांकि कुछ दिन पहले पूजा के दौरान सलमा का ये कहना है कि साउंड जो है वो तेज़ आवाज़ में बज रहा था और उन्होंने पुलिस में शिकायत की थी, मगर पूजा पाठ करने से उन्होंने कभी भी किसी को नहीं रोका है। गुप्ता जी के दुकान के सामने जो कचरा होता है वो कचरे को उनके घर के सामने कर देते हैं, और इसके अलावा गुप्ता जी ने जो अपना घर बनाया है उस घर का जो छपरा है वो सलमा के घर के छपरे के ऊपर कर दिया है, वहाँ पर एक डिश एंटीना लगा दिया है। सलमा का कहना है इसी वजह से ये पूरा विवाद हो रहा है। उन्होंने कभी भी गुप्ता जी को कभी भी पूजा अर्चना पूजा पाठ करने से कभी भी नहीं रोका है। हालांकि ये ज़रूर कह रही हैं कि एक बार पूजा पाठ के दौरान साउंड जो है तेज़ आवाज़ में था, उन्होंने साउंड कम करने को कहा, नहीं मानने पर उन्होंने पुलिस में शिकायत ज़रूर की थी। लेकिन सलमा का ये भी कहना है कि अगर उनके घर के ऊपर से ये छपरा हटा लेते हैं, एंटीना हटा लेते हैं, उनके घर के सामने कचरा नहीं फेंकते हैं, तो उनसे किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है। सलमा ने क्या कुछ कहा है गुप्ता जी के आरोपों पर, वो सुनिए। भाई मेरा नाम है सलमा इस्माइल खान। यहाँ आपके पड़ोस में ही गुप्ता जी रहते हैं, उनसे और आपका क्या विवाद हुआ है? विवाद तो देखो, मेरा बचपन यहाँ पे चला गया है, और मैं ना कोई समाज के बारे में कभी कुछ बोलती नहीं हूँ, और मैं सब समाज को खुद मैं मिल के रहती हूँ। एक 200 घर है यहाँ पे हिंदू लोग के, उसमें मैं अकेली मुस्लिम रहती हूँ।
मेरे बाजू से तो कोई मुस्लिम है ही नहीं है, सुने क्या। और यहाँ से मस्जिद बहुत लंबे करीब है, सुने। और झगड़ा ऐसा हो गया सिर्फ कि उसका जो रूम बनाई है ना, उसके रूम के पतरे मेरे रूम पे छोड़े उनने। और वो उसके रूम की पतरा तुम देख लेना, फोटो निकाल लेना। और उसने वो फिर बाद में होल गिरा के मेरे पतरे को उसकी डिश मेरे रूम में बिठाई है, हाँ मेरे रूम पे। और इतना ही खाली मैं उसको बोली, उस दिन मेरा सर दुख रहा था, ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है मेरा, थोड़ा आवाज़ कम कर। तो उसने जानबूझ के वो पतरा मैं निकालने का उसको बोली थी, जानबूझ के उसने आवाज़ ज़्यादा बढ़ा दी। तो मैंने 112 नंबर को फ़ोन लगाई, उतने में पुलिस लोग आ गए, आके उनको लेके गए। और चैप्टर उन पे हुई नहीं है, चैप्टर मेरे पे भी हुई है, सुने क्या। और देखो मैं कोई जातिवेद में करती नहीं हूँ। देखो अन्ना वो, हाँ उनका ऐसा कहना है कि उनके घर में पूजा होती है, अर्चना होती है, तो आप लोग जो है इसको रोकते हैं। कुछ ऐसा मामला हुआ है क्या? भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखो सुनो, अभी वो बोल रहे 32 साल से रहते हैं, मेरा बचपना यहाँ पे गया है। मैं ये देखो ये अन्ना भाऊ साठे की जयंती में मैं हूँ, ये देखो दुर्गा माता के मंदिर में मैं हूँ, ये देखो आरती मैं कर रही हूँ, ये देखो गणपति की पूजा मैं कर रही हूँ, ये देखो ये बाबा साहेब के जयंती में मैं हूँ, यहाँ पे मैं वंदना ले रही हूँ। ये देखो एक दुर्गा माता के मंदिर में मैं हूँ, ये देखो हर जगह पे भाई मैं गणपति की पूजा मैं कर रही हूँ, आरती कर रही हूँ। मैं हर समाज को पकड़ के चलती हूँ और मेरे को यहाँ पे किसी से मेरे को तकलीफ नहीं है। और एक ही तकलीफ मेरे को सिर्फ इतनी हो गई कि उसने बोली कि ये पतरा अगर से निकालेगी तो तेरा दूसरा बच्चा मर जाएगा, तेरे पहले बच्चे को मैं करनी करके मारी हूँ। और दूसरे दिन उसकी ना एक गुड़िया वहाँ पे गिर गई, उसने ही गिराई गुड़िया, ऐसा जादू टोना करने का एक ये बताती है। तो उसको मैं यही बोली कि तू मेरी जो जख्म मैं बुझा डाली हूँ वो जख्म को तू मेरे ऊपर मत लेके आ, क्योंकि जवान बच्चा मेरा 22 साल का इंतकाल हो गया है, ये सभी लोग को मालूम है। कोई जितने भी जन मेरे को शटर में लोग ने बंद किए थे ना, शटर में मेरे को बंद किए थे ना, मेरे को निकालने को लोग बाहर आ रहे थे, सुने क्या। मेरे को इसके लिए बंद किया गया था कि मैं सिर्फ वो पतरे का पानी, बाथरूम का पानी भाई घर में आ रहा, लीकेज होता है मेरे। मैंने टीएमसी वाले को मैंने अर्जी की हूँ। ये सब घर के ऊपर से झगड़ा है, सब कचरे के ऊपर से, घर के ऊपर से, घर पे पतरा, घर तुम देखो फोटो निकालो घर का मेरे। और फिर बाद में ना पूजा पाठ के ऊपर से कुछ नहीं है। तुम है ना यहाँ से 25 औरतें अभी के अभी पूरे एरिया में तुम्हारी आ जाएगी सब। हाँ अच्छा ठीक है, वो अपना बता रही धार्मिक रंग, उतना ईडो है ना भाई कट कर करके बता रही हूँ। वो जैसा मेरे को अंदर डाले वो नहीं बताए उनने, जैसा मेरे को खींच के निकाले। और जो गुप्ता जी ने वहाँ कहाँ मेरे को पकड़े, सीसी कैमरा पुलिस लोग आई थी लेने के लिए, मैं अर्जी की थी, सीसी कैमरा लेने को आए थे। तो उनने क्या किया मालूम है क्या, सीसी कैमरा जो अंदर का था ना, अंदर का जो मेरे साथ जो हरकतें किया गया वो उनने पुलिस को नहीं दिए। और जिस दिन पहली बार आए थे वो सीसी कैमरा था, दूसरे दिन पुलिस लोग आए थे वो सीसी कैमरा अंदर का नहीं दिए। बाहर का जो फुटेज है ना वो भी खाली सिर्फ थोड़ा कट करके बता रहे, जैसा मुनीम गुप्ता जी ने मेरे को कहाँ पकड़े, कैसा कैसा पकड़े, आड़ा है, वो नहीं बताए। बाटला जैसा मेरे को गैस बाटला मारने को उठा है, ये सब नहीं बताए। सिर्फ मेरे लड़के का मारेला, मेरा छोटे लड़के का मारेला और मेरा बता रहे सिर्फ। और मैं धार्मिक करने वाली नहीं हूँ, पूजा पाठ, हाँ नहीं पूजा पाठ का लेना देना कुछ नहीं है। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ता आशीष कन्नौजिया भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ में पूजा पाठ रोकने की बात सुनकर शिव चंद्र शंकर के घर पर पहुंचे थे। और आशीष कन्नौजिया ने भी बताया है कि इनके बीच कथा के दौरान तेज़ आवाज़ होने की वजह से सलमा ने पुलिस में शिकायत ज़रूर की थी, लेकिन अब जो उन्हें भी जानकारी यहाँ से मिल रही है उसके मुताबिक जो है वो पूरा मामला उसी वक्त ख़त्म हो गया था। लेकिन अब जो इनके बीच में विवाद हो रहा है दरअसल वो इनका आपसी झगड़ा है, और जो पतरा और कचरा फेंकने की बात सामने आ रही है उसको लेकर जो है ये पूरा विवाद हो रहा है। बजरंग दल के कार्यकर्ता आशीष कन्नौजिया ने भी कहा कि इसे जो है किसी भी तरह से धार्मिक रंग नहीं देना चाहिए। क्या कहा है आशीष कन्नौजिया ने, आप भी सुनिए। क्या नाम है आपका? आशीष कन्नौजिया। आप लोग यहाँ पर रेती बंदर सर्कल पे आए थे, कुछ यहाँ पर मामला हुआ था जी। क्या मामला हुआ था, क्या आपको मिला है जानकारी? जो हिसाब से हमको जानकारी मिली कि यहाँ कथा हो रही थी और कथा होने के दरमियान 11 साढ़े 11 बजे जो कथा कर रहे थे वो स्पीकर ऑन करके कथा कर रहे थे, मतलब एक पूजा पाठ चालू था और स्पीकर बंद किया गया। किसी लोगों के यहाँ के स्थानिक लोग थे, सलमा करके महिला का नाम है,
तो उन्होंने पुलिस कंप्लेंट डाल के स्पीकर पुलिस ने आगे बंद कराया, ऐसा विषय हमको मालूम था। मैंने न्यूज़ भी देखा था। तो हमारे वरिष्ठों का कॉल आया, थाने मुंबई से कई जगह से कॉल आया कि आप लोग जाके विषय को देखिए और समझिए क्या है। तो इधर आने के बाद मैंने पहली बात तो जो गुप्ता जी है उनसे ही मिला कि विषय क्या है। उनका कहना है कि स्पीकर हमारा बंद कर दिया गया क्योंकि पूजा पाठ हो रहा था और इसके लिए हमसे लड़ा गया। और सामने वाले जो पक्ष है उन्होंने आके हमारे परिवार वाले लोग पे हमला किया। उसके बाद में मैंने जो सलमा जी है उनको भी मिला मैं। उनका कहना है कि ऐसा विषय कुछ नहीं है, मेरा विषय जो है पत्रा का और जो डिश लगा है उनके दीवार पे वो विषय पे है, और जो रोड दुकान के सामने सब कचड़े वचड़े गिरते हैं वो विषय पे था। यानी पूरा मामला जो है जो बताया गया पूजा रोका जा रहा था, ऐसा विषय नहीं, सिर्फ पत्रे को लेकर जो है विवाद। हम बजरंग दल के जो प्रमुख लोग हैं और बाकी कार्यकर्ता जो आए थे 50-60 लोग, वो लोग मिलके यही विषय पे आए थे कि धर्म के कार्य में रुकावट और भजन कीर्तन करने के लिए रुकावट किया जा रहा है, यही विषय में आए थे। उनका पर्सनल क्या है हमको तो यहाँ पर आपको मिला क्या वो मैं पूछ रहा हूँ। इससे ऐसा है कि अभी हमको वही मिला है कि देखिए स्थानिक लोग से ही मिला मैं। हाँ, क्या बताया? विवाद पहले से चल रहे थे। हाँ, क्या बात को लेकर चल रहा में डिश का चल रहा था, कुछ अपना कचरे के ऊपर से विषय, कचरा और पत्रे को लेकर। तो यानी कि माना जाए इसमें धार्मिक मामला कुछ नहीं था। अगर धार्मिक मामला इस पे रहता तो अब तक हम उसके ऊपर कुछ बड़ा एक्शन लेते थे। वही आपसे जानना चाहते है, धार्मिक मामला या कचरा और पत्रे को लेकर हुआ है? अभी मेरे हिसाब से तो धार्मिक मामला से देखा जाए तो देखिए स्थानिक हिंदू लोगों से मिला मैं। हाँ। यहाँ के स्थानिक हिंदू है, मतलब मराठी है, अपने मराठा समाज के लोग भी हैं। उससे मिलने के बाद वही लगा कि उनका स्पीकर के ऊपर बंद करने के लिए बोले थे, लेकिन हम लोग 2-4 लोग खुद जाके इनको मना कि ये चीज़ गलत है, ये मत करो। तो ऐसा मेरे को लग रहा है कि स्थानिक लोग से मिलने के बाद कि वो जो विषय था स्पीकर का, वो स्पीकर का विषय उधर ही खत्म हो गया था। ये विषय इधर कुछ अलग चल रहा था, अभी उसके ऊपर से आगे अच्छा, जो उनका पत्रा का और उसका मामला है वो चल रहा है। मेरा ऐसा कहना है दोनों लोग पक्ष और इधर के स्थानिक लोग मिल के ये मैटर को सॉल्व किया, इसको धार्मिक रंग मत दे। धार्मिक रंग देने के बाद विषय कुछ अलग हो जाता है। हालांकि कहीं ना कहीं कचरे और पत्रे की जो बात को लेकर झगड़ा हुआ और इस झगड़े को धार्मिक रंग देने की ज़रूर कोशिश की गई, लेकिन स्थानीय लोग हैं उनका भी यही कहना है कि किसी भी तरह से ये कोई धार्मिक मामला नहीं है, किसी ने भी पूजा पाठ करने से किसी को मना नहीं किया। ये पूरा मामला जो है कचरा फेंकने और जो पत्रा है उसकी वजह से ये पूरा विवाद हुआ था।